नमस्कार, मैं वैद्य स्वप्निल भानुशाली और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आजकल बहुत ही कॉमन है, खास करके ये स्त्रियों में देखने मिलती है। ये जो बीमारी है इसको थायराइड कहते हैं, थायराइड प्रॉब्लम कहते हैं। और ये थायराइड क्या है, इसके क्या लक्षण है, इसका निदान है यानी कि इसकी जानकारी कैसे पता चलती है कि हमको थायराइड है और इसके उपाय क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो थायराइड ये हमारे शरीर का एक ऐसा हार्मोन है। हार्मोन यानी कि हमारे शरीर की कुछ केमिकल्स है जिसके सीक्रेशन से जो शरीर में उनका कुछ रोल होता है। हर एक हार्मोन का एक शरीर में दिया हुआ रोल होता है। तो ये जो थायराइड हार्मोन है इसका हमारा जो मेटाबॉलिज्म है यानी कि चय अपचय, जो खाना हमने खाया है उसका पाचन करना और उस पाचन से ऊर्जा या कि एनर्जी को निर्माण करना, ये थायराइड का मोस्टली काम होता है। जो हम सब लोग मेटाबॉलिज्म जो जानते हैं, ये मेटाबॉलिज्म का रेट जो डिसाइड करता है हमारे शरीर में, जो हार्मोन डिसाइड करता है वो थायराइड हार्मोन होता है। और ये हमारे यहाँ पर गले में एक बटरफ्लाई के शेप की एक ग्लैंड रहती है जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं और इसमें से वो सीक्रेट होते रहता है। और ये सीक्रेट होने की जो बीमारियां होती है इसके रिलेटेड प्रायः दो तरह की होती है। या तो ये जो हार्मोन है ये कम मात्रा में सीक्रेट होता है, इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। खासकर महिलाओं में जो थायराइड होता है वो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जिसमें ये थायराइड का सिक्रीशन जो है थायराइड हार्मोन का वो कम होना शुरू होता है। और इसके चलते जो लक्षण देखने मिलते हैं वो सबसे पहले है कि बहुत थकान महसूस होती है, वज़न बढ़ना शुरू होता है और पीरियड्स की प्रॉब्लम्स आती है। गर्भधारणा में प्रेगनेंसी रहने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। और एक होता है जिसको कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब इसमें जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो मात्रा से अधिक यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाती है और उसका सिक्रीशन करती है। ये खास करके प्रायः पुरुषों में देखा जाता है और इससे वज़न कम होना शुरू हो जाता है। शरीर में बहुत सी प्रॉब्लम्स निर्माण होना शुरू होती है। एंग्जाइटी जैसी तकलीफ़ें हैं, हाथ पैरों में कंपन होना, बहुत पसीना आना और वज़न कम होते जाना, ये इसका मुख्य लक्षण देखने मिलता है। इसके अलावा बाकी बहुत सी बीमारियां थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, जैसे थायराइड ग्लैंड का कैंसर है, गॉइटर है जिसको हम गलगंड कहते हैं। ये ऐसी अलग अलग बीमारियां उससे रिलेटेड है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे ये हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बात करेंगे। तो इसका उपाय या निदान कैसे होता है, कैसे हमको पता चलता है कि किसी व्यक्ति को थायराइड है। तो अगर आपका वज़न बढ़ना शुरू हो गया है, बिना वजह आपका जो थकान है वो ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, फीमेल्स में मेंसेस की बीमारी हो रही है, या फिर अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आपका गर्भधारणा रहने में, प्रेगनेंसी रहने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो ये थायराइड के लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल टेस्ट होती है थायराइड की, जहाँ पर हम FT3, FT4 और TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी जांच करती है। ब्लड में इसके क्या लेवल्स आते हैं ये देखते हैं। और मोस्टली लोग बोलते हैं कि मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है। तो थायराइड बढ़ा हुआ जब बोलते हैं तो ये TSH हार्मोन्स के जो लेवल्स है वो बढ़े हुए रहते हैं और वो इंडिकेट करता है, बढ़ा हुआ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर बढ़ जाता है उसकी मात्रा, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में थायराइड की हार्मोन की कमी है, क्योंकि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। जब शरीर में कमतरता आती है तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ना चालू होता है, जिसको TSH हम देखते हैं ब्लड टेस्ट में। ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ 5 से 6 तक होती है और उसके ऊपर जो वैल्यूज़ जाती है उसको एलिवेटेड थायराइड हार्मोन कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ऐसा अगर आपको देखने मिलता है तो क्या तुरंत इसकी चिकित्सा कर लेनी चाहिए, तुरंत इसकी थायराइड की दवाई लेनी चाहिए? तो नहीं। ये इसके कारण क्या है, किस कारण से आज तक आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में, मतलब जितना शरीर को आवश्यक है उतनी मात्रा में थायराइड बना रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या वजह हुई कि शरीर अभी थायराइड की निर्माण करने में असक्षम है या फिर निर्माण नहीं कर पा रहा है?
तो इसका एक मुख्य कारण जो देखने मिलता है वो है स्ट्रेस। अगर आपको बहुत ही मानसिक तनाव है, स्ट्रेस अगर ज़्यादा है, या फिर आपका जो डेली एक्टिविटी है वो कम है, फिज़िकल एक्टिविटी कम है और स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ना शुरू होता है और ये एक हाइपोथायरॉयडिज़म का लक्षण है। तो इसी के बारे में मैं और वीडियोस बनाने वाला हूं आगे की श्रृंखला में। हम इसके क्या उपाय किए जा सकते हैं, हाइपरथायरॉयड क्यों होता है, इसके आयुर्वेदिक उपाय क्या किए जा सकते हैं, इसके प्रचलित मॉडर्न मेडिसिन्स में क्या उपाय है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में पूरी जानकारी इसके साथ देंगे। धन्यवाद।